नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे साथ है मीनाक्षी जोशी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द अमर हैं। यूथ देश और समाज की रीढ़ होते हैं और हमारा देश तो वैसे भी युवाओं का देश है, जहां दुनिया के 21% यूथ रहते हैं। और ऐसे में अगर युवा पीढ़ी बुद्धिमान, धैर्यवान और मजबूत है तो देश की तरक्की पक्की है। बिल्कुल, सुरभि कहते हैं कि मजबूत देश वही है जिसकी यंग जनरेशन हेल्दी है। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से सेहत को लेकर यंगस्टर्स के सामने बहुत चुनौतियां हैं। WHO की स्टडी की माने तो भारत में हर 4 में से 1 युवा डिप्रेशन का शिकार है। अर्ली 20s और 30s में हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही है और तो और कम उम्र में लंग्स भी खराब हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 18.4% यंगस्टर किसी न किसी तरह के नशे की गिरफ्त में भी है। यानी चैलेंजेस बहुत है मीनाक्षी, और सोल्यूशन सिर्फ एक, सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि अगर फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट रहेगा इंडिया। योग और आयुर्वेद के जरिए ये कैसे होगा, बताने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। और हम देखते हैं हमेशा स्वामी जी फिट भी हैं, हिट भी है। इसलिए आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वामी रामदेव यंग इंडिया को योग की शपथ दिलाने जा रहे हैं। जी, मीनाक्षी जी, और यंगिस्तान के लिए ये योग स्थान पर आना है। उसको यंगिस्तान को योग स्थान पर आना है, अपने शौर्य, शक्ति, पराक्रम, दिव्यता को जगाना है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम पूरे राष्ट्र के युवाओं का अभिनंदन करते हैं और उन युवाओं को ही एक नया भारत बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, परम वैभवशाली महान भारत बनाना है। उसके लिए प्रतिदिन योगिक जॉगिंग के 12 कोच, सूर्य नमस्कार के 12 कोच और 12 दंड 8 बैठक, ये जो पूरा अभ्यास क्रम है इसमें पूरे 10 मिनट लगते हैं। और आज जागरण का दिवस है और जागरण के देवता थे स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने कहा था, उत्तिष्ठतो जागृत प्राप्य वरान निबोधता अक्षरस्य धारा ऋषिता दुर्त्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। तो एक भजन के साथ, संगीत के साथ योग हो जाए। योग संगीतमय है, जीवन भी एक संगीत है। अब वीर जवानों जाग उठो, पहनो केसरिया बाना, है राष्ट्र महान बनाना। बोलो भारत माता की वंदे वंदे, स्वामी विवेकानंद जी की। तो चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब वीर जवानों जागो, पहनो केसरिया बाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। वीर जवानों जागो, पहनो केसरिया बाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। दीप जलाकर काफी योग बनाना, है देश महान बनाना, है देश महान। ऐसे 12 कोच कर रहे सबको रोज। जो जवान है उनको पूरा बैठे, पूरे उठो, पूरे बैठो। अच्छा चलो, मजबूत जवान है, ऐसे फौलादी शरीर हो सबके। हम माँ जननी के सेवक है सेवा धर्म हमारा, है सेवा धर्म हमारा। हम राष्ट्र धर्म के अनुयायी हो, रहे यह भाव हमारा, रहे यह भाव हमारा। हम मर मिट जाएं देश की खातिर, बन कर के परवाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। अब वीर जवानों जागो उठो, पहनो केसरिया बाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। जन जन में योग का दीप जलाकर राष्ट्र निरोग बनाना, है देश महान बनाना, है देश। ऐसे 12 के 12 बोझ लंबे लंबे श्वासों के साथ इंडिया टीवी ने भी यही ठाना है, ये देश महान बनाना है।
ये देश निरोगी बनाना है, जो रोगी हैं उनको निरोगी उपयोगी बनाना है। और इसीलिए कोरोना से जंग, सब रोगों से जंग, जेनेटिक रोगों से जंग, सब प्रकार के रोगों को पराजित करके आरोग्य की साधना, ये अभियान चलाया इंडिया टीवी ने। करोड़ों करोड़ों लोग इससे जुड़ गए हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये योगी जोगिंग के 12 पोज अब बहुत उठ करके युवा कर रहे हैं, उनका डिप्रेशन भाग रहा है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच ये खत्म हो रहे, कम हो रहे। बेटा एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, और जिनकी नींद उड़ गई थी, युवाओं को नींद ही नहीं आ रही थी, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ रहे हैं। लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी, एक जोश के साथ जो शो की आज शुरुआत हुई है ना, उसमें मेरे को सबसे पहले यही आपसे जानना है कि पिछली पीढ़ी से अगर हम कंपेयर करें तो आज की पीढ़ी के लाइफस्टाइल और खान पान भी ठीक नहीं होते। यही वजह है कि बीमारियां और ओबेसिटी की ज्यादा दिक्कतें होती हैं उन्हें। आज की पीढ़ी को क्या सुधार करने की जरूरत है? स्वामी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? से ही हम विश्व गुरु फिर बन सकते ये बताना, राष्ट्र को अब जगाना, राष्ट्र समर्थ बनाना। स्वामी जी, ये 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के भी सुरभि जी, ज्योत्सना जी 25 बार करने का व्रत ले लें। ये युवा दिवस, ये संकल्प दिवस में मानता हूँ। सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम 25 बार कम से कम सूर्य नमस्कार करेंगे। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि जिस जोश के साथ आपने आज के शो की शुरुआत करी है ना, वो जोश युवाओं का हमेशा हाई रहता है। लेकिन पिछली पीढ़ी से अगर हम कंपेयर करें तो लाइफस्टाइल और खान पान ठीक नहीं है। यही वजह है कि बीमारियां और ओबेसिटी सबसे ज्यादा होती हैं। आपके मुताबिक आज की पीढ़ी को क्या सुधार करने की जरूरत है? देखो, खान पान में तो एक ही बात हम कहेंगे, सात्विक आहार लें। आपको पौष्टिक खाना खाना है तो हमने पौष्टिक लड्डू भी यहाँ पर खूब बना करके बताए हैं। युवाओं को रोज उठ करके योगाभ्यास करना चाहिए। अच्छा आहार लें, जैसा खाएंगे वैसी आदत बन जाएगी। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा और क्या क्या मैकडॉनल्ड्स के और पता नहीं कौन कौन से नए नए ब्रांड आ गए हिंदुस्तान में, KFC तमाम। और आज देखो, ये तो अभ्यास करने हैं 25-25 बार। उनको देसी घी की मैदा वाली नहीं, पनीर वाली जलेबी भी बताने वाले नहीं, हम खुद भी, अब हमको जलेबी बनाने आती है। योग शास्त्र के साथ हमने पाक शास्त्र भी हिंदुस्तान को सिखा दिया है। अच्छा आहार, अच्छा विचार, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव जब सात्विक होगा हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान बलवान बनेगा। अच्छा तो स्वामी जी, एक समस्या टीनेजर्स के बीच में भी है। सुरभि जी, कई बार टीनेज में अच्छा खाना पीना होने के बावजूद बच्चे कहते हैं कि उनके शरीर में कुछ लगता नहीं है, उनका वजन नहीं बढ़ता है। इसके पीछे वजह क्या है और इसका उपाय क्या है? इसका की वजह यह है कि उनका पाचन तंत्र अच्छा नहीं होता। तो योगाभ्यास में ये 12 अभ्यास 2 मिनट लगेंगे। ऐसे दूसरा अभ्यास दंड का ये करें, फिर आसन बताएंगे। आज 10 आसन बताने वाले युवाओं को। ये आसन करेंगे तो खाया पिया शरीर में लगेगा। और ये तीसरा अभ्यास हो गया। ऐसे एक एक अभ्यास को 10-10 बार करें। और फिर शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन के साथ साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तानपादासन, लोकासन, ये 5 आसन और तो 10 आसन ही कर लेंगे तो खाया पिया सब लगेगा और जवान मजबूत बनेंगे। कोई मजबूत नहीं स्वामी जी, चैलेंजेस इतने हैं, किसी का शरीर कमजोर नहीं रहेगा। कंपटीशन लेवल इतना ज्यादा है कि
कुछ भी करो, ब्रेन शार्प होना चाहिए, इमीडिएट डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। दबाव उसके लिए बहुत क्या है, करें? दबाव प्रेशर बहुत है। ज्यादा होता है इसी वजह से। एक तो सुबह उठ करके पसीना बहाए, जो अभी हम कर रहे हैं ना, अब पार्श्वदंड देखो, थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं, ऐसे 10-10 बार, 25-25 बार का एक राउंड ऐसे करें। ये हमारे ब्रह्मचारी 1000-1000, 2-2000 बार ये दंड बैठक लगाते हैं, इसलिए मजबूत रहते हैं। और चक्र दंड, सुबह उठ करके एक बार पसीना जो बहा लेगा, उसको कोई फिजिकल मेंटल चैलेंज लाइफ में नहीं होगा। ये करने तो सुबह उठ करके ये अभ्यास जवानों के लिए, इसलिए आज हम बिना सावधानी के बता रहे हैं। जो जवान है उनको न बीपी है, न शुगर है, न हार्ट की प्रॉब्लम है, न उनको किसी तरह की कोई दिक्कत है, उनको सुबह सुबह अब तो स्वामी जी 9th से लेकर कॉलेज तक के बच्चे तो अब सभी अपने अपने स्कूल और कॉलेजेस जाना शुरू कर देंगे। कम से कम ये तो है कि इस पूरे कोरोना के काल में सुबह का टाइम उन्हें पूरा भरपूर मिला अपने आप को तैयार करने के लिए। हमने सबको सिखा दिया है कि रोज ऐसे 10-10 का एक राउंड शुरू तो करें ऐसे, और फिर 25-25 का एक राउंड। तो ये पूरा योगिक जॉगिंग से लेके सूर्य नमस्कार से लेकर के दंड बैठक का अभ्यास तो कर दिया। फिर आप जो बता रहे थे खाया पिया शरीर में लगता नहीं है, तो 10 मिनट में पूरा पसीना आने लगता है, और उसके बाद कपालभाति के साथ तो लिवर किडनी इंटेस्टाइन पेनक्रियास इतने एक्टिवेट हो जाएंगे, जो खाएंगे सब हजम हो जाएगा, शरीर में लगेगा। एक आसन 1 मिनट करना है, कपालभाति 100 बार हो जाएगा ऐसे ही। और मन भी शांत हो जाएगा। प्राणायाम पूर्वक जब आसन करते हैं, आसन प्राणायाम पूर्वक, प्राणायाम ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के करें, तो सारी चुनौतियों का लाइफ में चैलेंजेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, अलग अलग प्रकार के संघर्षों के बीच में, झंझावात, आंधी तूफानों के बीच में आगे बढ़ना होता है जो योग करेंगे। स्वामी जी, क्योंकि यंगस्टर्स अपनी पर्सनालिटी पर बहुत फोकस करते हैं, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स में थोड़ी इम्पेशेंस जरूर नजर आते हैं वो, और यही वजह है कि रिएक्ट बहुत करते हैं। क्या लगता है आपको, ऐसे रेगुलर योग प्रैक्टिस से क्या वो ठहराव भी उनमें आ सकता है? जब मंडूकासन और षष्ठासन आदि करते हैं ना, 1 ही मिनट में मन शांत हो जाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। चले वाति चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। श्वासों के नियंत्रण के साथ मन का नियंत्रण आ जाता है ऐसे। और जो सुबह उठ करके एक बार ऐसे योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार, और फिर ये आसन योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार दंड बैठक और फिर आसन कर लेंगे ना, अब देखिए दिसंबर जनवरी के महीने में भी ऐसे पसीना फिर बहता है। ये पसीना टपकना चाहिए। फिर ये आसन 1-1 मिनट आसन करेंगे, फिर उनकी अच्छी हाइट हो, अच्छी आईसाइट हो, मेमोरी शार्प हो, कंसंट्रेशन IQ लेवल उनका ऊंचे दर्जे का हो, उसके लिए भी आसन बताने वाले हैं। तो योगासन, प्राणायाम, ओंकार गायत्री का ध्यान। स्वामी जी, विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। युवाओं में डिप्रेशन की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिंदगी के इम्तिहान में कामयाबी के लिए ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए आपका मंत्र क्या है? देखो, योगाभ्यास कराते कराते ही, एक तो योग तो मंत्र है ही सबके लिए। भगवान ने अनंत, असीमित, अपरिमित,
अप्रतिम ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य प्रत्येक इंसान को दिया हुआ है। और इसलिए अपने ऊपर भरोसा करें, आत्मविश्वास, अपने तन की शक्ति को बढ़ाएं, अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं। शरीर बल, मनोबल, हमारा आत्मबल प्रबल करने के लिए सबसे अच्छा साधन है योगासन, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम। शरीर फौलादी हो और इरादे भी हमारे हिमालय जैसे हो। पौन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जैसा हमारा विचार होता है ये सच है, वैसा ही हमारा संसार होता है। एक विचार ने ही स्वामी रामदेव को फकीर बनाया, एक विचार ने एक चाय बेचने वाले के लड़के को देश का प्रधानमंत्री बनाया, एक मछुआरे के बच्चे को देश का राष्ट्रपति बनाया। अब्दुल कलाम साहब के घर में गया हूँ रामेश्वरम में, मैंने देखा उनके माता पिता अत्यंत अभावों में जीने वाले थे। वहाँ से उन्होंने जीवन की यात्रा शुरू की, हार नहीं मानी। अमेरिका से लेकर के भारत तक हमने देखा जिनके इरादे ऊंचे थे उन्होंने दुनिया जीती है। नेपोलियन और हिटलर, उनके कुछ चीज़ों से लोग हेट कर सकते हैं, लेकिन एक बात पक्की है जो युवा कर सकते हो, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन भी कर ले, जिनके इरादे ऊंचे होते हैं। अब्राहम लिंकन से लेकर के, और हमने भारत में भी ऐसे ऋषिमुनियों की कहानियां पढ़ी है जिन्होंने शून्य से अपने जीवन का ये सृजन किया। अब देखो अंत में 5 आसन और बता देते सब युवाओं के लिए। ये योगाभ्यास करेंगे तो अपने आप ही भीतर की दिव्यता जगेगी। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन ये कर लें। विचार शक्ति, देखो अपने भीतर बीज रूप में सारी शक्तियां हैं। योग का कार्य यही है मीनाक्षी जी, सुरभि जी, जो बीज रूप में अच्छा ज्ञान, अच्छी संवेदना, अच्छी जो शक्ति, सामर्थ्य हमारे भीतर, उनको योग जागृत कर देता है। और जो बुरे विचार, बुरी भावनाएं हैं, बुरी आदतें हैं, उनसे योग हमें हटा देता है। दुर्विचार, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, रोगों से, दुर्बलताओं से हमें योग मुक्त कर देता है। और सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सत्कर्मों से, सत्पथ से हमें युक्त कर देता है। तो ये सर्वांगासन, ये हलासन रोज करें युवा, और इससे जीवन के जो अच्छे बीज है वो जागृत हो जाएंगे। ऐसे चक्रासन, ऐसे लेट कर तो उनको करना जो बड़े बुजुर्ग हैं। ये बच्चे तो खड़े हो जाओ बेटा ऐसे ही, और खड़े खड़े वापस आओ, करो खड़े खड़े, एक साथ ऐसे करते हैं बच्चे, कितना अच्छा लगता है। स्वामी जी अब पीछे पलटी मार दो ऐसे, फिर आगे पलटी मार दो, हाँ? दोनों तरफ से आगे पीछे पूरी पलटी मारते हैं ये। चलो पश्चिमोत्तानासन करो। ऐसे ये बच्चों को उलट पुलट कर देते हैं, पूरी दुनिया में धूम मचा देते हैं। वेदों में ब्रह्मचर्य सूक्त में यही तो कहा, ब्रह्मचारी शर्तिरोधस्यु भी तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथ्वीं दिवं च सा आचार्यं तपसा पिपर्ति चक्षुश्रोत्रं यशस्मासु दह्यन्नं लयतो लोहितमुद्रं तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपो अत्तिष्ठत् तप्यमानः समुद्रे सहस्रातो बभ्रपिंगलः पृथिव्यां बहुरोचते। तो आदमी के भीतर जो शीर्षासन, देखो ये भी सब आसनों का राजा है। अपरिमित जो ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य है, अच्छी चीजों को योग बढ़ा देता है और बुरी चीजों को योग खत्म कर देता है, एक साथ दोनों काम। इसलिए कहा योगो ही प्रभावाप्य योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते योगश्चित्त वृत्ति निरोध। बुरी चीजें हट जाएगी, बुरे विचारों से, बुरी भावनाओं से दूर हो जाएंगे। इच्छा होने पर भी कभी कभी ऐसे परिस्थितियां बन जाती हैं, वो परिस्थितियां होने पर भी, परिस्थिति मनस्थिति कैसी भी हो, बुरा कर्म नहीं करेगा जो योग को अपना ले। वो अपने योग धर्म, स्वधर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म से कभी नहीं देगा। उसी में एक और भावना मैं जोड़ना चाहती हूँ, उस पर भी आप बोले कि जो यंग जनरेशन है स्वामी जी, उनके अंदर जलन की भावना भी बहुत आ जाती है। कभी किसी के कपड़ों को लेकर, कभी किसी की लाइफस्टाइल को लेकर, कभी किसी की सुंदरता को लेकर, ये जलन की भावना को कैसे दूर किया? बिल्कुल बिल्कुल। तरक्की को लेकर भी जलन की भावना आ जाती है। हम एक भजन गाते हैं, भस्त्रिका करते, प्राणायाम ध्यान से दूर होती है। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान
मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। लंबे गहरे श्वास। जब हम प्राणायाम ध्यान ऐसे भक्ति पूर्वक करते हैं, लंबा भजन है, अंतिम अंतरा गा दो खाली। हाँ, आत्मा में परमात्मा फिर तो प्रेरणा देता, हम उधर ही चलते हैं हर समय। अच्छे काम में भगवान हमें कहता बेटा इधर चल, और गलत विचार जैसे आता है अंदर से आवाज पुकार आदेश संदेश निर्देश आता, रुक जा। बस यही सच्चा वेद है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा गुरु है जो अंदर बैठा, वही भगवान है। गलत काम से रोके वहां रुक जाना। करो ऐसे। स्वामी जी, जिन पर्सनालिटी ट्रेट्स की मीनाक्षी बात कर रही थी, और उसमें कंपैरिजन ही एक सबसे बड़ी वजह होता है डिप्रेशन का। डिप्रेशन की तो आपने बात बताई, लेकिन यंग इंडिया में लंग्स की परेशानी भी बढ़ती है, और स्मोकिंग तो उसका सबसे बड़ा रीजन है ही है। कोरोना काल में भी अपने फेफड़ों को मजबूत रखना जरूरी है, ऐसे में योग का उपाय रहे हम जी। सजगता में ढलते रहे हम, गोदी में बालक से पलते रहे हम, गोदी में बालक से पलते रहे हम, श्रद्धा समर्पण के भावों से भर दो, प्रभु जी हमें प्रेम सागर। तो ऐसे आपको हम एक भजन ये सुना रहे थे, हम ये भजन गाते हैं इसलिए जब हम योग करते हैं तो दिव्यता से भर जाते हैं, राग द्वेष सब इसलिए दूर हो जाते हैं, सब में एक ही ब्रह्म नजर आता है। एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति, तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषां, एकत्वमनुपश्यते यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्। जब एक ही परमात्मा सब में दिखेगा, अपना ही रूप सब में दिखेगा, हम सब भगवान के ही अंश हैं, उसी के वंश हैं, तो फिर कहाँ राग द्वेष रहेगा। और डिप्रेशन उसको आता है जिसमें दीनता हीनता दुर्बलता का भाव होता है। तो जो योगी होता है भस्त्रिका कपालभाति, और जो ब्रह्मचारी होते हैं युवा होते हैं वो तो ये बाह्य प्राणायाम भी कर लेते हैं। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा भ्रिकुटी सहस्रार की शक्ति जाग उठती है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या तस्म हृण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। तो डिप्रेशन उनके पास में नहीं फटकता। और साइंटिफिकली सुरभि जी, मीनाक्षी जी, मैंने कई बार बोला हुआ है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम कम हो जाते हैं। यहाँ से 15 साल पहले हमने SGPGI के साथ लखनऊ में रिसर्च किया था, तब ये निष्कर्ष निकाला था। ये स्ट्रेस हार्मोन्स प्राणायाम करने से जो उनका नॉर्मल लेवल है उससे भी और नॉर्मल नीचे चले जाते हैं। एब्सोल्युटली स्ट्रेस हार्मोन्स बैलेंस डाउन, और एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, और जिनको नींद नहीं आती उनका ये जो है नींद भी अच्छी आने लगती है, सेरोटोनिन, सब अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो डिप्रेशन दूर, और उसको एक ऊर्जा मिलती है कि मेरे पिंड में ही सारा ब्रह्मांड है, मुझ में वही आत्मा है जो राम में थे, कृष्ण में थी, विवेकानंद में थे, दयानंद में थे, गौतम कणाद, जमने, पाणिनि, पतंजलि में थी। मुझ में वही आत्मा है जो प्रोफेट मोहम्मद साहब में थी, ईसा मसीह में थी, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी में थी, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा में थी। ऐसा भाव अंदर से जागृत होता है। आपको 2 लाइन सुनाते हैं जी। कपालभाति 5 मिनट ऐसे करना है युवाओं को रोज। अपने आप बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का बैलेंस होगा। कंप्लीट एक्सप्रेशन, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशन का, सोल का कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, रिजुविनेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। ये उनको एक्सपीरियंस होगा करने से। चलो एक भजन सुनाते थोड़ा। संगीत में योग है ना आज युवाओं के लिए, युवाओं को संगीत बड़ा प्रिय है, तो एक लाइन सुनाते हैं और कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम संगीत में। आओ नौजवान मिलकर देश को बढ़ाएं, हम अनुलोम विलोम करते जाएंगे। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाएं हम, आओ नौजवान मिलके देश यही आह्वान था स्वामी विवेकानंद जी का। को बढ़ाएं, मिलके क्रांति गीत गाएं हम, देश को बढ़ाएं, मिलके क्रांति गीत गाएं हम, क्रांति गीत गाएं, पूरे राष्ट्र को जगाएं हम,
क्रांति गीत गाएं, पूरे राष्ट्र को जगाएं हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाएं हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाएं हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाएं हम, देश को बढ़ाएं, मिलके राष्ट्र को जगाएं हम, देश को बढ़ाएं, मिलके क्रांति गीत गाएं हम। योगियों का देश फिर हो वेद गीत गाएं हम, योगियों का देश फिर हो वेद गीत गाएं। ऋषित्व को स्वभाव में अब उतार लाएं हम। अध्यात्म को, योग को स्वभाव में उतारना है, ये काम करना हमें। योग हो स्वभाव। स्वामी जी, युवा आपको सुनते भी हैं, योग को अपनाते भी हैं, और सवाल भी इस वक्त मेरे पास है। विचार लाएं हम, इस वतन में योग यज्ञ की अलख जगाएं। स्वामी जी, 17 साल है इनकी उम्र, और आजकल बात करते करते सोते हुए जौ अटक जाता है, और वो कह रहे हैं कि मेरी ये समस्या अकल दाढ़ आने के बाद शुरू हुई है, क्या करें? देखो, अकल दाढ़ आए या जीवन में कितनी कोई आंधी बाढ़ और तूफान आए, रोज प्राणायाम तो करना ही करना है। युवाओं को अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, कोच बीज, बला बीज, विदारी कंद, वराही कंद, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोरी, क्षीर काकोली, वृद्धि वृद्धि, ये हमने कई बार बताया है। ये हमने यहाँ पर आज रखे हुए भी है सारी जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ। यहाँ पर इन जड़ी बूटियों और औषधियों का उपयोग करें, और रोज योगाभ्यास तो करना ही करना है। देखो, योग का कोई विकल्प नहीं है, और मैं बोलता हूँ एक मंत्र भी दे देता हूँ जीवन का, विकल्प रहित संकल्प। एक बार जो लक्ष्य निर्धारित कर ले, फिर उससे पीछे नहीं हटना। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, उसको साधने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देना, फिर जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो। अच्छा स्वामी तो एक तो प्रतिदिन योगाभ्यास करें। जी जी, आप सोल्यूशन पूरा बता दें, फिर मेरे एक सवाल का जवाब भी दीजिए। क्या वाकई में अकल दाढ़ सबकी आती है, या किसी किसी की नहीं भी आती है? ये सभी को आती है। दरअसल 32 होते हैं दांत, तो जो है 30 तो सबके आ जाते हैं। ये थोड़ी उम्र होने के बाद आते हैं 2 दांत। आजकल जो बच्चे चने नहीं चबाते, गन्ना नहीं खाते, कठोर चीज़ें नहीं खाते, बचपन से मुलायम मुलायम जेली वाली चीज़ें और सॉफ्ट चीज़ें खाते रहते हैं, उनके जो दांतों की एक्सरसाइज नहीं करते, दातुन करते थे पहले नीम की, बबूल आदि की, तो उनकी अकल दाढ़ आती थी। तो जिनकी अकल दाढ़ नहीं आती है, उनकी अकल भी पूरी नहीं आती है, और उनकी मति भी मारी जाती है। तो इसलिए जिनको अकल दाढ़ नहीं आ रही है, वो चना चबाएं, गन्ना खाएं, वो जो है कपाल भाती अनुलोम विलोम करें, तो अकल दाढ़ भी उनको आ जाएगी। व्यवहार से भी लोगों के पता लग जाता है स्वामी जी कभी कभी। तो आजकल जो है 28 या 30 ही दांत रहने लग गए युवाओं के, जो योग नहीं करते और कठोर चीजें नहीं खाते दांतों से। चलिए, लेकिन समस्याओं की जहां तक हम बात कर रहे हैं, योग उसका सबसे बड़ा इलाज है। गुजरात से पूजा ये सवाल कर रही है, उम्र उनकी 22 साल है, और काफी समय से डायबिटिक भी हैं, क्या उपाय करें? तो जो डायबिटिक है, कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ साथ हमने बताया हुआ है, आज भी बताए थे, ये मंडूकासन भी करना है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, वो 5-5 मिनट कर लें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी और मधुग्रीट, खाली पेट मधुनाशिनी या मधुग्रीट ले ले। खाने के बाद गिलोय, चंद्रप्रभा, अश्वशिला ले लें। डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, पहले ही दिन से हम दवाइयाँ बंद करा देते हैं, आपने खुद देखा है। यहाँ पर खान पान थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। एक आसन 5 मिनट करना है, और प्राणायाम 5-5 मिनट करके आधा घंटे तक करना है। असाध्य रोगों में SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, MND आदि जैसे खतरनाक रोग होते हैं, तो सामान्य रोगों में तो 10-15 मिनट से काम चल जाता है, तो ठीक हो जाएंगे, 100% नॉन डायबिटिक हो जाएंगी। और आने वाली पीढ़ियों में भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको अनुलोम विलोम
गर्भावस्था में भी करना चाहिए, और गर्भावस्था में सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। आज तो हमने सबको बता दिया है, सिखा दिया है। अगला प्रश्न ले लो बहन जी। लेकिन मैं उससे पहले ये जरूर जानना चाहूंगी कि यंग जनरेशन की नशे की जो आदत है उसको रोकने के लिए क्या सोल्यूशन? देखो, जो सुबह उठ करके दौड़ लगाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, किसी न किसी रूप में फिजिकल वर्कआउट करते हैं, कुश्ती करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, जो फुटबॉल वॉलीबॉल खेलते हैं, जो तेज एक्सरसाइज करते हैं ना, तो अंदर से ही जो मैं बोल रहा था इंडोरफिन, इनकैफिलिन, ये मार्फिन से, अफीम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, अफीम आदि खाते पीते हैं, योग करना शुरू कर दें, अपने आप ही नशे की आदत छूट जाएगी। फिर भी नहीं छूटती हो तो थोड़ा अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट पी लें, थोड़ा कुमारिया सब, पुनर्नवारिष्ट आदि पी लें, अजवाइन भिगो करके पी लें, और मैंने कई बार बताया हुआ है दूध में थोड़ा सा मखाना और पोस्त दाना उबाल करके खीर बना करके उसका सेवन कर लें। आज हम जलेबी बताएंगे, पनीर की जलेबी खाएं देसी घी के साथ, और रोज़ एक्सरसाइज करें, दंड बैठक लगाएं। नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। मैं एकदम 100% ये लाखों लोगों पर मैंने प्रयोग किया है। जो योग करेंगे रोग मुक्त तो हो जाएंगे, नशा मुक्त हो जाते हैं। नशा करने की इच्छा ही नहीं होती, अंदर से उससे घृणा हो जाती है। ये बड़ी बात बताना चाहता हूँ। डाइट प्लान पर भी बहुत फोकस करते हैं आजकल यंगस्टर स्वामी जी, और बच्चों के खान पान कैसा होना चाहिए। हालांकि एक बार मोटे मोटे तौर पर यंग सेटर्स के लिए डाइट प्लान भी हम आपसे जरूर समझना चाहेंगे। देखो, जो है डाइट प्लान में सबसे अच्छा है, एक तो दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर, जो अपने देसी चीजें थी ना, इनको खाएं। आजकल प्रोटीन के नाम पर युवा बड़े पागल हैं। तो प्रोटीन में सबसे अच्छा होता है सोया का प्रोटीन, सबसे अच्छा होता है दूध का प्रोटीन। इसलिए आज हमने पनीर की जलेबी बनवा दी थी। तो सोया का प्रयोग करें, दूध दही का प्रयोग करें, और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली आदि जो हमने बताया था। दालों का प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो वेव प्रोटीन के डब्बे भर भर के लाते हो 5-5 किलो के बच्चे। तो सबसे अच्छा है दूध, दही, छाछ, ये सबसे अच्छे प्रोटीन के स्रोत हैं। और दालें, आजकल तो वैसे बर्ड फ्लू हो रखा है। तो जो लोग अंडे खाते थे, मुर्गे खाते थे, मटन खाते थे, और किचन के अंदर चिकन खाते थे, अब उनको इनसे तौबा करनी चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। अब देखो ये हमारे ब्रह्मचारी कितने मजबूत हैं, हाँ? इनकी 10-10, 20-20 किलो की भुजाएं हैं। एक तो ये कोई मुर्गा नहीं खाता, कोई चिकन नहीं खाता, कोई अंडे पंडे नहीं खाता। ये एकदम जबरदस्त युवा है मेरे दोनों तरफ, आप देख रहे हैं। ये किसका कमाल है? ये गाय का घी खाते हैं, ये दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं। और कितना खाते हो, कितना दूध पीते हो? 1 लीटर दूध ये पीता है। आप कितना पीते हो? 1 लीटर। और 1 से 1.5 लीटर दूध पीते हैं ये, और 2000 दंड लगाते हैं। तो इनके मसल साहब देखो कितने मजबूत है एकदम। कैलोरी तो काउंट पर इतना ध्यान देते हैं स्वामी जी। अरे थोड़ा जीवों पर भी दया करो। कैलोरी काउंट पर इतना ध्यान देते हैं कि अपने कमी को, शरीर की कमी को पूरा करने के लिए फूड सप्लीमेंट पर ज्यादा निर्भर करते हैं, अच्छे खान पान की बजाय उसकी गोली पर निर्भर करते हैं। हमने भी बताया मसल गेनर, मांस गेनर के तौर पर सात्विक भी चीज़ें उपलब्ध हैं, हम भी उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा मैं कहता हूँ नेचुरल चीज़ें खाओ ना भाई, शाक, सब्जियाँ, फल, ये सबसे बेहतर है। अंकुरित लो, अंकुरित सबसे अच्छा होता है। सुबह नाश्ते में अंकुरित लेना चाहिए, फल लेने चाहिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि लेना चाहिए, ये अच्छी चीज़ें हैं। और फिर खाने में सलाद, फल, और जैसे हमने बताया ये सात्विक आहार बेस्ट है। फिर साथ में कपालभाति जरूर करें, बिना कपालभाति किए खाया पिया हजम नहीं होगा। और आसन भी कर रहे हैं, चाहे गोमुखासन कर रहे हैं, चाहे वक्रासन कर रहे हैं, कपालभाति के साथ करें, भस्त्रिका के साथ करें। तो इससे क्या होगा, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और फेफड़े भी इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आज युवाओं को एक प्राणायाम और बता देते हैं। देखो, चलो सब करो भाई, ब्रह्मचारी हमारे
पतंजलि गुरुकुलम के ब्रह्मचारी हैं। ये हेल्थ में भी फर्स्ट हैं, फिटनेस में, डिसिप्लिन में, पढ़ाई में भी। ये 99 से 100 तक नंबर लेके आते हैं। एक एक दिन में 100, 200, 500, 1000 सूत्र मंत्र याद कर लेते हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। इतने जबरदस्त हमारे ब्रह्मचारी हैं, रोज योगाभ्यास करते हैं। तो और अपने देखो, आप देख रहे हैं ना, इन दोनों की भी आप चेस्ट देखो, चेस्ट को, ब्रेस्ट को, छाती को आपको चौड़ा बनाना है तो उसके लिए एक प्राणायाम है। लंबा गहरा श्वास भरो और भर करके रोक लो, ऐसे ऐसे आधा से 1 मिनट तक रोकना। अभी मीनाक्षी जी भी पौना मिनट तक रोकने लग गई हैं। 1 मिनट तक पहुंच जाएंगे। मैं 2 से 2.5 मिनट ऐसे रोकता हूं। इससे इतना जबरदस्त फौलादी शरीर बन जाएगा और फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे -5 डिग्री पर, और ऊपर जो है 50 डिग्री तक टेम्परेचर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोनों में मैं ऐसे ही रहता हूँ, आप मुझे रोज देखते हैं। तो ऐसे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, आंधी, वर्षा, तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उन युवाओं का जो योग करेंगे। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् योगी भवार्जुन, योगी बनो। और तब फिर जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हमने प्रारंभ में बोला था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता यो जागरतम ऋचः कामयन्ते। उठो जागो अपने लक्ष्य ध्येय की और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य मंजिल नहीं मिल जाती। तो ये योग ऐसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। स्वामी जी, अब पनीर की जलेबी का भी तरीका हम जानना चाहेंगे, उसकी तरफ भी चलते हैं। हाँ, बार बार कैमरा जो है वो जलेबियाँ छनते तो दिखा रहा है, लेकिन रेसिपी नहीं पता चल रही है। तो ये तो कपालभाति के साथ अब अनुलोम विलोम कर लो भाई। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये तो सब करना है। और ये भांति भांति की सब भ्रांतियां भी मिटेंगी युवाओं की। और स्वामी जी, वो ये यंगस्टर्स तो कहते हैं मीठा नहीं खाना, मैं नो शुगर डाइट पर हूँ। तो ये तो जलेबी तो मीठी होती है। हाँ देखो, अब देखो, ये जलेबी जो है पनीर की जलेबी है। हमने क्या किया था, हमने पनीर जो है मिक्सी में डाल करके और मिक्स कर दिया था इसको, पनीर को आटे के साथ। और उसके बाद जो है ये कार्यक्रम चल रहा था हमारा। तो जो है ये आप तो बहुत सुंदर मैं वो भी कह रही थी स्वामी जी, लग नहीं रहा आपने पहली बार ये जलेबियां बनाई है। पूरी 7 स्ट्रिप लगता है इसमें है, जो शेफ करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो देखो, एकदम गोल जलेबी मैंने बनाई है। बहुत अच्छी जलेबी बनी है। सुंदर सुंदर। आप लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दे दी है ना। नहीं, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं स्वामी जी। ये गोल गोल जलेबियां। स्वामी जी, इन जलेबी में तो अच्छा सा रंग आए, केसर इसमें डाला जाए तो इसकी सुंदरता और अच्छी। उससे पहले मैं अब कल के टॉपिक के बारे में भी बताना चाहूंगी। हाँ, रेसिपी के अंदर आपने और सुधार बता दिया है। तो हमने क्या किया, ये मिक्सी के अंदर, नीचे उठाओ, ये मिक्सी के अंदर हमने ये आटे के अंदर जो है ना पनीर मिक्स कर दिया। ये जो पनीर था, इस पनीर को हमने इसके अंदर डाल दिया और डाल करके मिक्स कर दिया मिक्सी के अंदर। इसमें केसर भी डाल सकते हैं। तो फिर ये देखो, अब ये सुंदर जलेबी तैयार हो गई है। और इसके अंदर किसी को थोड़ा और इसको हर्बल बनाना है तो इसमें ये जो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली जो रखे हुए हैं इसको और डाल दें। और जो आपने बताया था सुरभि जी, केसर और डाल दे तो और केसरिया जलेबी हो जाएगी। तो ये जो है इतनी स्वादिष्ट है। ए ब्रह्मचारी उधर आओ। सबसे पहले तो ये हमारे 2 पहलवान 1,000 बार से लेके 2,000 बार, 5,000 बार ये वो करते हैं सूर्य नमस्कार, दंड बैठक। बिल्कुल स्वामी जी, योग करते हैं तो थोड़ा मीठा खाकर बैलेंस तो कर ही सकते हैं। ये जलेबी की मिठास सभी के जीवन में घुले। स्वामी जी, इसी के साथ हम कल का कार्यक्रम भी बता देते हैं। कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए, बिना वजन बढ़ाए कौन सी मिठाई खाएं, लोहड़ी पर कौन सा योग अपनाएं, गजक, रेवड़ी, तिल, मूंगफली सेहत के लिए कितने फिट, कितने हिट, बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। एक हेल्दी
मिठाई तो स्वामी जी आपने अभी बता ही दी है, जलेबी। कल कुछ और भी मिठाइयाँ मेरे ख्याल आप बताने वाले हैं। लोहड़ी आप ही के साथ मनने वाली है स्वामी जी। हाँ, ये सब अच्छी अच्छी रेसिपी हम देते हैं। और आज क्योंकि विवेकानंद जी की जयंती है तो हम जयंती को भी अच्छे रेसिपी से मनाते हैं ना। लोग जो है पता नहीं उल्टा पुल्टा बहुत खाते हैं, तो हमने अपने बच्चों को ये पनीर की जलेबी के साथ आज युवा दिवस मनाया है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सब युवा संकल्प लें, हमें स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद के, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव के, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है और ये भारत दोबारा से विश्व का नेतृत्व करेगा। ऐसे अपने आप को भी शक्तिशाली, महान, चरित्रवान बनाना। बोलो भारत माता की जय। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। मौत वाली शराब ने कहां ढाया कहर, देखिए ब्रेक के बाद।